आज की ये कहानी एक बाहुबली सांसद कहें या फिर आप देखिए विवादों के सांसद कहें, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इनकी है। और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे और इनका राजनीतिक सफर किस तरह से रहा है। और आप देखेंगे इनको लेकर कई विवाद भी उठे हैं, तो उन विवादों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कुछ और पिक्चर देख लीजिए। और इनका संबंध है उत्तर प्रदेश से। कहां से है? उत्तर प्रदेश से। अगर उत्तर प्रदेश को आप लोग देखना चाहते हैं तो यह है उत्तर प्रदेश। देखिए ये भारत है, भारत में उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। आप देखेंगे 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश को राज्य बनाया गया था। लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी लगती है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद में आप देखेंगे 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीटें देखने को मिलती हैं यहाँ। और इसीलिए कहा जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें उत्तर प्रदेश की तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जनसंख्या के मामले में आप देखते हैं कि सबसे बड़ा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। तो अगर हम लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 8 जनवरी 1957 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले अंतर्गत एक ग्राम बिश्नोहरपुर में हुआ था। पढ़ाई लिखाई इनकी राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से हुई थी, लेकिन पहलवानी का शौक उन्हें बचपन से ही था। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने 1991 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीते। और ब्रजभूषण सिंह ने फिर आप देखें 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव भी जीता। और अलग अलग सांसदीय सीटों से जीता। और अगर आप लोगों को लोकसभा सदस्य बनना होता है ना, तो आप देखिए कि आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। किसके द्वारा? डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। और आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। 2011 से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इनका काफी दबदबा है, इनके संसदीय क्षेत्र में काफी दबदबा है। और इसीलिए आप देखते हैं हर पार्टी इनकी तरफ आकर्षित रहती है, इन्हें लेने के बारे में सोचती है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप अभी हाल ही में लगाए। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पहलवानों के निशाने पर हैं। 6 बार के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मौजूदा समय में केसरगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं। और पहलवान विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। और पहलवान विनेश फोगाट का दावा है कि लखनऊ नेशनल कैंप में कई कोच महिला रेसलर का इन्होंने शोषण किया है। तो ये सबसे, और विनेश फोगाट के आरोप, विनेश ने यहां तक आरोप लगाया कि कैंप में कुछ महिलाएं पहलवान हैं जो WFI प्रेसिडेंट के कहने पर पहलवानों से कांटेक्ट करती हैं। और टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया ने कहा है कि महासंघ मनमाने ढंग से चलाया जा रहा है और जब तक WFI अध्यक्ष को हटाया नहीं जाता तब तक वे किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा भी नहीं लेंगे। इसके कारण आप देखिए काफी चर्चा में बने हुए। और आप देखेंगे कि एक बार और आप लोगों ने थप्पड़ वाला कांड भी सुना होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह झारखंड की राजधानी रांची में कुछ साल पहले एक पहलवान को थप्पड़ मारने को लेकर सवालों के घेरे में आए थे। और रांची में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के वक्त गुस्से में तमतमाए ब्रजभूषण शरण सिंह ने मंच पर ही युवा पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया था। और युवा पहलवान को थप्पड़ जड़ने का वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। आपने देखा होगा राज ठाकरे को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे और उसके बाद राज ठाकरे आ भी नहीं पाए थे। तो इसलिए आप देखते हैं कि इनका दबदबा माना जाता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने पिछले साल अयोध्या दौरे रामलला भगवान श्री राम के दर्शन करने का ऐलान किया था। इसके विरोध में बीजेपी सांसद ने खुलेआम बयान दिया, उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं देने की धमकी दे डाली। अयोध्या में पोस्टर भी चर्चा में रहे। और मनसे के महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के विरोध को लेकर इन्होंने ब्रजभूषण सिंह ने ये घोषणा की थी।
क्योंकि कहते हैं कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे उत्तर भारतीयों पर तरह तरह की टिप्पणी करते रहते हैं, कई बार भेदभाव भी करते हैं। कई बार इन्होंने पाला भी बदला। ब्रजभूषण शरण सिंह राजनीतिक पाला भी बदल चुके। पहलवानी सियासत में आए ब्रजभूषण 1988 में भाजपा में आए, 1991 तक लोकसभा चुनाव जीता और फिर टिकट को लेकर हुए विवाद में पार्टी छोड़ दी और फिर दोबारा 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर केसरगंज लोकसभा से सांसद पहुंचे वो। और विवादित ढांचा के मामले में सीबीआई ने बनाया था आरोपी, जो अयोध्या राम मंदिर मामला और बाबरी मस्जिद का मामला था ना, उसी की बात हो रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह यूं तो 1991 में आनंद सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े और पहली बार सांसद चुने गए और 1,13,000 वोटों से हुई उनकी जीत गोंडा लोकसभा के लिए इतिहास थी। इसके बाद 1993 में विवादित ढांचा गिराया गया तो लाल कृष्ण आडवाणी समेत जिन 40 लोगों को आरोपी बनाया गया था उनमें ब्रजभूषण सिंह भी शामिल थे और सीबीआई ने सबसे पहले उन्हें ही गिरफ्तार किया था। और इसी बीच राजनीतिक षड्यंत्रों की वजह से 1996 में टाडा के तहत दिल्ली तिहाड़ जेल में भी शिफ्ट कर दिया गया था। आरोप बहुत बड़ा था। 1992 में मुंबई के जेजे हॉस्पिटल शूट आउट में पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय और ब्रजभूषण को आरोपी बनाया गया था और पुलिस के मुताबिक जेजे हॉस्पिटल में अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गौली के जिस शूटर को मारा गया था वो दाऊद के बहनोई का हत्यारा था और दाऊद ने बदला लेने के लिए डॉन सुभाष ठाकुर और ब्रजेश सिंह को भेजा था और कल्पनाथ राय और ब्रजभूषण पर भी आरोप लगा था कि उन्होंने दाऊद के भेजे गए शूटर्स की मदद की थी। हालांकि संगीन आरोप में ब्रजभूषण सिंह को क्लीन चिट मिली थी और उसके बाद उन्होंने एक बार फिर राजनीति में अपनी बाहुबल का दमखम दिखाना शुरू किया था। ये अखाड़े से इन्होंने राजनीति की रणनीति तैयार की और ब्रजभूषण की दबंगई का रंग 50 किलोमीटर दूर तक फैला था। जब वो टाडा के तहत तिहाड़ जेल में बंद थे तब उनकी पत्नी केतकी देवी ने बीजेपी के टिकट पर गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और उन्होंने कांग्रेस के आनंद सिंह को 80,000 वोटों के बड़े अंतर से हराकर सबको चौंका दिया था। बीजेपी को अंदाजा हो चुका था कि बलरामपुर सीट को अगर वापस पाना है तो ब्रजभूषण पर दांव लगाना होगा और 1999 में पार्टी ने बलरामपुर लोकसभा में उन्हें प्रत्याशी भी बनाया था। लगातार 2 बार से बलराम लोकसभा जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता रिजवान जहीर को ब्रजभूषण सिंह ने हरा दिया था और 2004 में एक बार फिर बलरामपुर लोकसभा पर वह विजयी रहे और वे भारतीय जनता पार्टी में एक बाहुबली नेता का उदय था और जिसने पहलवानों के अखाड़े से लेकर सियासी रणनीति तक अपनी ताकत का एहसास कराया। पहलवानी से लेकर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष तक, बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक बाहुबली नेता ब्रजभूषण सिंह ने हर बात खुद को सियासी दुनिया का बाहुबली साबित किया। और एक कहानी आप देख रहे हैं, पारिवारिक दुश्मनी में तोड़ दिया था घर। 4 भाइयों की मृत्यु के बाद वो बहुत डर गए थे कहते हैं और हर वक्त एक अनजाना सा डर और असुरक्षा की भावना थी और रिश्तेदारों को लगा कि ब्रजभूषण सिंह लगभग अकेले हैं। उन पर स्कूल जाते वक्त कई बार हमले भी करवाए गए और घर वालों ने पढ़ने के लिए मामा के घर भेजा। इसी दौरान 16 साल की उम्र में उनका पैतृक घर पारिवारिक दुश्मनी में गिरा दिया गया था और इस घटना के कुछ साल बाद ब्रजभूषण सिंह ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और आगे पढ़ाई के लिए एक बार फिर अपने गांव लौट आए और गांव आने के बाद एक दिन जब वो कॉलेज गए तो एक घटना ने उनका पूरा जीवन बदल दिया। कहते हैं कि गर्मी की छुट्टियों का वक्त था और ब्रजभूषण सिंह अपने गांव के पास कॉलेज जा रहे थे। रास्ते में कुछ लड़कियों के साथ छेड़छानी हो रही थी और कहते हैं कि ब्रजभूषण सिंह ने विरोध किया और मंचलों से भिड़ गए और इस घटना ने उन्हें छात्र नेता के तौर पर स्थापित करना शुरू कर दिया। पहलवानों वाली कद काठी के ब्रजभूषण सिंह को कुछ ही समय में युवाओं का भरपूर साथ मिला और 1979 में उन्होंने रिकॉर्ड मतों के साथ छात्र संघ का चुनाव जीता और यहीं से आप देखेंगे छात्र नेता ब्रजभूषण सिंह की बाहुबली नेता बनने का सिलसिला शुरू होता है। क्या होता है? शुरू होता है। मंदिर आंदोलन में भी सक्रिय रहे। 1980 के दौर में पूर्वांचल के 8 से 10 जिलों में युवा नेता के तौर पर उनका नाम गूंजता था। कुश्ती, दंगल, दौड़ हो या घुड़सवारी हो, गांव-गांव में युवा उनके नाम पर जीत की शर्त लगाते थे। 1987 में गन्ना समिति के चेयरमैन का चुनाव लड़ा और पहली बार में ही जीत गए। इसके बाद अपनी राजनीतिक गुरु की सलाह पर उन्होंने लोकसभा चुनाव में जनता दल की मदद की और 1988 के दौर में वह पहली बार बीजेपी के संपर्क में आए और हिंदूवादी नेता की छवि के तौर पर खुद को स्थापित करने लगे। बीजेपी के करीब आने के बाद ब्रजभूषण सिंह ने पहली बार विधान परिषद यानी कि एमएलसी का चुनाव लड़ा, लेकिन कहते हैं कि 14 वोट से ये चुनाव हार गए थे। हालांकि इस हार के बाद वो कमजोर नहीं पड़े बल्कि लोकप्रिय होते चले गए क्योंकि सामने राम जन्मभूमि आंदोलन
जोर पकड़ रहा था। गोंडा के साथ साथ अयोध्या में भी साधु संतों के करीबी बन गए और महंत रामचंद्र परमहंस, महंत नित्य गोपाल दास, हनुमानगढ़ी के स्वामी धर्मदास समेत तमाम संतों का आशीर्वाद लेकर वो मंदिर आंदोलन में सक्रिय हो गए और जहां उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता की छत्र छाया मिली। और आडवाणी की राम रथ यात्रा को जब बिहार में रोककर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उसी समय फैजाबाद प्रशासन ने ब्रजभूषण सिंह को 1 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया था। आडवाणी जब जेल से छूटे तो उन्होंने पहली यात्रा अयोध्या से शुरू की। उसमें गोंडा से फैजाबाद, फैजाबाद से अयोध्या घाट और अयोध्या से लखनऊ तक वो आडवाणी के साथ सारथी बनकर यात्रा के दौरान भी साथ रहे। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राम मंदिर आंदोलन को भी संभाला। मायावती के विरोध में भी उतरे। ब्रजभूषण शरण सिंह 1991 में पहली बार सांसद बने। बाद में 1999 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इसके पीछे उनकी दबंगी वाली छवि और आक्रामक सियासी अंदाज की बड़ी भूमिका मानी जाती है। और एक ऐसी ही चर्चित घटना है जब गोंडा का नाम बदलने के मुद्दे पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती से भिड़ गए थे। 2004 में मायावती ने गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर रखने की घोषणा की तो लेकिन ब्रजभूषण सिंह ने भारी जनसैलाब के बीच उनका विरोध किया और तत्काल उस सभा में मुख्यमंत्री मायावती से अपना विरोध दर्ज कराया और एक जन आंदोलन तैयार किया था। और मामला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंचा और तब ब्रजभूषण सिंह की अपील पर पीएम अटल ने मायावती को घोषणा वापस लेने के लिए कहा था और आखिरकार गोंडा का नाम नहीं बदला। लेकिन राजनीतिक वर्चस्व की इस लड़ाई को जीतने के बाद ब्रजभूषण सिंह को बीजेपी से अलग होना पड़ा। कहते हैं कि बीजेपी के कुछ नेता ब्रजभूषण सिंह के वर्चस्व को देखकर नाराज थे और राजनीति में स्वाभाविक सी बात रहती है, किसी का वर्चस्व बढ़ता है तो लोग जलने लगते हैं, बुरा लगने लगता है, स्वाभाविक सी बात है ये तो। क्योंकि गोंडा का नाम बदलने का जो ऐलान मायावती ने किया था उस मुहिम के पीछे बीजेपी से जुड़े कुछ नेताओं का हाथ था और इसी बात को लेकर बीजेपी और ब्रजभूषण सिंह के बीच मनभेद का तक पहुंच गया। उन्हें 2009 में पार्टी छोड़नी पड़ी थी। फिर कई मुकदमे भी दर्ज हुए। उन्हें समाजवादी पार्टी का दामन थामा, केसरगंज लोकसभा से चुनाव भी लड़ा और केसरगंज से वो 63,000 वोटों के अंतर से जीते। पार्टी भले ही बदल गई हो लेकिन ब्रजभूषण सिंह का सियासी कद और उनके बाहुबल का असर कम नहीं हुआ और वो 63,000 वोट से जीतकर संसद पहुंचे। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ उनके वैचारिक मतभेद बहुत जल्दी शुरू हो गए और लिहाजा 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 6 महीने पहले मुलायम और अखिलेश के साथ छोड़कर दोबारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, बीजेपी में। उन्होंने फिर से आप देखिए केसरगंज से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। और ब्रजभूषण सिंह बाहुबली बनने का सफर कई तरह गंभीर आरोपों, तमाम तरह के विवादित मामलों से भी गुजरता है। उन पर आईपीसी की धारा 4 गंभीर और 7 कम गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि सजा किसी भी मामले में नहीं हुई। 1991 से 2019 तक 6 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं और उनका एक अंदाज है जिसकी वजह से वो कई बार सुर्खियों में रहते हैं। उन्हें लेखन, गायन, साहित्य से भी विशेष जुड़ाव है। वो अपने भाषण में अक्सर गीत, कविताएं भी सुनाते रहते हैं। सुनते होंगे तो आपको मालूम भी होगा। गोंडा, बलरामपुर आसपास के जिलों में ब्रजभूषण सिंह के दर्जनों इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, शिक्षण संस्थान भी हैं। वो कहते हैं कि शिक्षित समाज का उनका सपना है। जब विरोधी कहते हैं गोंडा और आसपास के जिलों में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक छत्र राज्य स्थापित किया, तो हालांकि सच यह है कि वीआईपी नंबर वाली महंगी गाड़ियां ब्रजभूषण सिंह के बाहुबली वाले अंदाज की गवाही देती हैं। उनकी ज्यादातर गाड़ियों के नंबर 9000 हैं और उनके काफिले में शामिल कारों की कीमत और मॉडल पर गौर कीजिए। टोयोटा लैंड क्रूजर जिसकी कीमत आप देखिए 1.41 करोड़ रुपए है, टोयोटा फॉर्च्यूनर जिसकी कीमत 40 लाख रुपए है और टाटा सफारी जिसकी कीमत 16 लाख रुपए है। तो ये भी आप देखेंगे। और ये आप देखिए ब्रजभूषण सिंह भले ही पहलवानी का आंकड़ा वर्षों पहले छोड़ चुके हों लेकिन राजनीतिक अखाड़े में वो विरोधियों से भिड़ने में पीछे नहीं रहते हैं। कई बार बात ज्यादा बिगड़ भी जाती है। 4 मई 2019 को उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती पर विवादित बयान दिया। जब उनसे सवाल पूछा गया कि ऐसा क्यों कहा तो जवाब दिया कि मायावती ने एक रैली में उन्हें गुंडा और आतंकवादी बताया था, लिहाजा मैंने उन्हें जवाब दिया। तो ये चलिए, इससे पहले 24 जून 2018 को उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आतंकवादी पैदा करती है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोच पर पलटवार किया था। ओवैसी, आजम खान समेत तमाम नेताओं को लेकर भी वो तीखे बयान देते रहते हैं। बाहुबली ब्रजभूषण सिंह हिंदूवादी छवि के नेता हैं और वो उस खुद को उस भूमिका में बरकरार रखने के लिए अपने अंदाज बयां का सहारा भी लेते रहते हैं। विरोधी उन्हें शिक्षा माफिया भी कहते हैं।
और तो कई उन्हें दबंगाई के दम पर चुनाव जीतने का बाहुबली भी कहते हैं। चलिए, तो ये आप देखिए, विवादित ढांचा गिराने के मामले में 28 साल बाद 30 सितंबर 2020 को सांसद ब्रजभूषण सिंह बरी हो गए और देश के सबसे विवादित, चर्चित और लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे में जब वो बरी हुए तो समर्थकों ने जश्न मनाया। तमाम आरोपों, विवादों, जेल यात्रा के बावजूद वो चुनाव जीतते रहे। उनके नाम पर उनका परिवार भी राजनीतिक रसूख हासिल कर रहा है। पत्नी सांसद, बेटा विधायक, समाज में उनकी सक्रियता अक्सर देखी जाती है। लेकिन सच है कि ब्रजभूषण सिंह अपने राजनीतिक सफर में सिर्फ नेता नहीं बल्कि बाहुबली के तौर पर भी जाने जाते हैं। तो एक आप देख सकते हैं कि शॉर्ट बायोग्राफी कह सकते हैं, शॉर्ट कहानी कह सकते हैं, ये है ब्रजभूषण शरण सिंह की। ठीक है, और किसी के बारे में जानने की दिलचस्पी हो तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे।